कुछ दिन पहले मैंने समीर सर से भी पूछा, मैंने कहा आपने ऐसा क्या बना दिया भाई, इस पे तो हमें सब पता है। ही सेड कि आपको कुछ भी नहीं पता। मेरी माँ के ना बचपन के सपने पूरे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आगे हो सकता है और नहीं बात करें इसके बारे में तो अच्छा रहेगा। कहीं और ना मिलने लग जाए मुझे। तो दिल्ली वाले एक ही चीज से पहचाने जाते हैं कि 4 लाइन में 2-3 गाली देते हैं। तो वैसे भी सोशल मीडिया इतना टॉक्सिक हो गया है कि यार तुम इसको खुश करने के लिए बना रहे हो, इसको खुश करने के लिए बना रहे हो। मैं ये वो गंदा वाला लाइन एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी मुझे पसंद नहीं। वेल शॉट, वेल एडिटेड एंड वेल रिसर्च्ड। असैसिनेशन से शुरू होती है, तो असैसिनेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी कभी ना डिस्कशन होती है, ना एलटीटी की बैकग्राउंड पे डिस्कशन होती है, कुछ नहीं। इट जस्ट अनफोल्ड्स इन रियल टाइम। फ्लैशबैक सीक्वेंसेस है जो बताते हैं कि ये इवेंट हुआ कैसे, बस इतना ही। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, हिस्ट्री में नहीं हुआ है, यू नो, इंडियन पॉलिटिक्स के, कि ऐसे किसी को मारा गया, असैसिनेट किया गया। इट वाज द फर्स्ट फीमेल सुसाइड बॉम्बर, यू नो। तो वो तो और वो था कि अरे ऐसा कैसे हो गया यार, मतलब शी वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट शी वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। उसके पहले सुसाइड बॉम्बिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये मेरी नालायकी है कि मुझे इतना डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन अब लोगों को ये पता चलेगा इस तरह की हरकत पहली बार हुई थी, तो ये हुआ था, वो हुआ। मुझे लगता है कि जो कुछ हो गया है उसे एज अ जागरूक नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम लोगों को वो कहानियां बताने की जरूरत है। ये वाली इंफॉर्मेशन उनको डाइजेस्ट हो जाए लोगों को, वही बहुत होगी, क्योंकि हम लोगों को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा था। ये हुआ था लिटरली। किसी और someone else said that ना, I was so happy to see our Indian heroes on the screen for the first time. हाँ, अभी इससे पहले अभी जो इन्होंने केसरी 2 की, उसमें हमने देखा कि मतलब Imagine यार, I mean nobody, हमको पता ही नहीं था। nobody knew about this guy, शंकरन नायर। अच्छा सर, इट्स अ हैवी एंड वेरी इंपॉर्टेंट शो, और लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है मैं डबल डेकर इंटरव्यू कर रहा हूँ, मतलब 2 मंजिल वाला। अभी तो 7 लोग थे, 2 को कहीं मैनेज किया है कि सो आई हैव स्टार्टेड वाचिंग द शो एंड आई एम लविंग इट, द काइंड ऑफ रिसर्च विच अभी मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन शुरुआत के जो मैंने 2-3 एपिसोड्स देखे हैं तो मुझे पहले लग रहा था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज हमने देखे हैं इस पे, Correct. डॉक्यूमेंट्रीज, बिकॉज आई वर्क इन अ न्यूज़ चैनल, वी हैव मेड सो मेनी डॉक्यूमेंट्रीज, और हमने बहुत नाट्य रूपांतरण के साथ, और वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज आपने भी देखे होंगे, अवेलेबल हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने समीर सर से भी पूछा, मैंने कहा आपने ऐसा क्या बना दिया भाई, इस पे तो हमें सब पता है। ही सेड कि आपको कुछ भी नहीं पता। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि ऐसा आपको कहाँ से पता चला कि किसी को कुछ नहीं पता और इस पे एक शो बनना चाहिए? वेल एक्चुअली आपने समीर नायर का जिक्र किया तो आइडिया उनका था। अनिरुद्ध मित्रा बुक, जो बुक है 90 डेज जिस पे ये शो बनी, वो बुक समीर नायर के पास ले गए थे, और फिर समीर ने मुझे पिच की एंड ही सजेस्टेड कि टेक अ लुक एट दिस। माय आइडिया वाज वेरी क्लियर कि मैं पॉलिटिकल शो नहीं बनाऊंगा, तो वो ये क्लियरली बताया कि ये दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल शो, इट्स अ प्योर crime thriller, it's a police procedural. And he gave me the same line. Everything you know about the assassination, you know nothing. So अभी जितना मैंने देखना शुरू किया मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये हमको ये चीजें नहीं पता थी। आई थिंक आगे और भी डिटेल्स आएंगी। अच्छा अमित भाई, आप आजकल अफसरगिरी जो है रियल लाइफ में तो मुझे लगता नहीं हो रही, लेकिन स्क्रीन पे बहुत हो रही है, चाहे रेड में मेरी हो। माँ के ना बचपन के सपने पूरे हो रहे हैं कि बेचारा पढ़ लिख के अफसर बनेगा, ये जो कि बन नहीं पाया मैं। और तो अभी आई थिंक इस शो को मिला के ऑलमोस्ट पीएचडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है इन्वेस्टिगेटर बनने में। बट नहीं यार, ये मुझे भी बहुत बार ऐसा लगा, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ बाकी सारे इंटरव्यूज में, कि लगता है कि यार थोड़ा टाइपकास्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो, बट स्पेसिफिकली फॉर दिस शो, एक तो समीर भाई ने रेकमेंड किया मुझे नागेश भाई को। नागेश कुकनूर के साथ मैं ज़िंदगी में मतलब कितनी दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ काम करने के लिए, तो ऊपर से इस तरीके की कहानी, रियल लाइफ इंसिडेंट, रियल लाइफ कैरेक्टर्स कभी किया ही नहीं था। और
तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड इटसेल्फ एक साथ, तो करना ही था यार ये, तो मतलब बेवकूफ़ी होती मना करना। प्लस फिर अपने दिल को दिलासा भी दे सकते हैं ना आदमी की, मतलब इंसान तो अलग है ना भाई, इन्वेस्टिगेटर तो क्या हुआ। नहीं वो बिल्कुल अलग है। वो आई थिंक वहाँ रेड मार रहा था, यहाँ बिल्कुल एक अलग मतलब अलग जोनर का कैरेक्टर है वो। मैंने वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अफसरी जो है वो आपके साथ अब जुड़ चुकी है, कहीं ना कहीं आगे हो सकता है। और नहीं बात करें इसके बारे में तो अच्छा रहेगा कहीं और ना मिलने लग जाए मुझे। आपको भी इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस तो बहुत है पर्दे पे। खास कुछ लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हाँ। तो इसमें क्या थोड़ा सा बताइए अपने कैरेक्टर्स में क्या लेयर्स होंगे? इन्वेस्टिगेशन जो है वो बाकी सभी तथाकथित इन्वेस्टिगेशन सीरीज से बहुत अलग है, क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर आधारित है और जो हुआ, जैसे हुआ, कैसे हुआ, उसके न्यूआंसेस निकल के नहीं आए, क्योंकि उस वक्त जब जिस वक्त की ये घटना है इस तरह का कोई फॉर्म था नहीं। फिल्में बना करती थी सिर्फ और टीवी सीरियल बनते थे। मेरे ख्याल से इस चीज़ को कहने के लिए समय भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे एक लॉन्ग फॉर्मेट चाहिए डिटेल्स में उसके अंदर जाने के लिए, और फिक्शन के थ्रू जो चीज़ निकाल ली जाए। और मेरा पर्टिकुलर जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अद्भुत रहा, क्योंकि अब मुझ जैसे एक्टर को जो शायद कभी कहीं मौका नहीं मिलता, अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही होती, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपनी चीज़ों को और शार्पन करने का, और एक ऐसे ज़बरदस्त डायरेक्टर के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आई फाइंड माई सेल्फ प्रिविलेज्ड एंड क्वाइट लकी। सर, जब इतने सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही कहूंगा मैं, मतलब नागेश सर को छोड़ के जितने 7 लोग 6 लोग बैठे थे, देयर ऑल कोई सीबीआई और कोई सबके डेजिग्नेशंस वहाँ पे लिखे आते हैं जब हम सीरीज देखते हैं। तो व्हेन देयर आर सो मेनी हर कोई ऑफिसर ही प्ले कर रहा है, देन हाउ यू आई मीन किस तरीके से आपको लगता है कि मेरे कैरेक्टर का ग्राफ कैसे जाना चाहिए, या कैसे आई कैन बी लाइक डिफरेंट? No need to be different because everything is like written very well. It's a real life incident. All the characters are real, and that's itself very unique, right? Nobody is like one another. So it's very obvious from the text. You follow the text. That's all. Whenever you are going away from the text, Sir will guide you. So it's that way is easy. So no special effort from any of us to make it very unique. It's written that way. अच्छे एक्टर्स हमेशा यही जवाब देते हैं, मैंने देखा है कि हाँ कैसे आप करते हैं, कि हाँ डायरेक्टर हमें बता देते हैं एंड देन थिंग्स गेट वेरी इजी। तो आपके लिए सबसे टफ कौन सा था इनमें से जितने अफसर आपने चुने? विच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टू डायरेक्ट? नहीं, I'll twist the question in a slightly different way. क्या होता है, स्पेशली अ डायरेक्टर लाइक माई सेल्फ, मैं खुद मैंने एक्टिंग स्टडी की, तो आई नो हाउ टू वर्क वेल विद एक्टर्स। अगर आपके पास अच्छे एक्टर्स हों और उनको वो सुर जो हम कहते हैं, वो सुर आपने सही पकड़वाया, अपने आइडियाज़ के साथ आते हैं, आप पहले 1-2 रीडिंग करते हो तो समझ जाता है आपको कि कौन किस तरह से पकड़ रहा है। एक बार वो सुर पकड़ लें, उसके बाद द रेस्ट ऑफ द शूट इज मक्खन, इतनी आसानी से हो जाती है। और ये टीम में किस्मत से मुझे इतने अच्छे एक्टर मिले कि आई डिडंट हैव एन इश्यू। प्रॉब्लम ये था कि 40% तमिल में, मैं तमिल समझता हूँ बट 100% तो नहीं, 60% के आसपास, और उस पर श्रीलंकन तमिल था। तो वो सीन्स डायरेक्ट करने में बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था कि अच्छा वो समझ गया, वो एक्सप्रेशन सही था क्या? तो आई हैड टू रिलाई ऑन हिम, साहिल वेद जो तमिल बोलते हैं, और एक राजा करके एक जो एडी था, तो वो बहुत टायरिंग था। सो जिस दिन मैं ये सीन तमिल के सीन शूट कर रहा था, उस दिन आई यूज्ड टू गेट वेरी एग्जॉस्टेड। मैंने देखनी शुरू की तो तमिल डायलॉग आया, शुरू में ही आता है। करेक्ट। आई सेड कि मैंने लैंग्वेज गलती से तमिल चूज कर ली है। मैंने कहा नहीं यार, ये तो स्क्रीनर है, इसमें तो हिंदी है सिर्फ। देन फिर उसके नीचे सबटाइटल्स भी लिख के आ रहे थे। देन आगे जो है वो स्टार्ट हुआ। मतलब आपको ये वेब सीरीज जो है लगातार स्क्रीन पे नजर गड़ा के देखनी पड़े। बिल्कुल। आई मीन यू क्योंकि बीच बीच में वो डायलॉग्स आते हैं और वो आई थिंक वो ऑथेंटिक, आप बताइए, ज़्यादा लगता है। आप कहानी बता रहे हैं कैरेक्टर्स तमिलनाडु में,
और सडनली सब हिंदी बोलने लगेंगे तो शो का वैल्यू क्या होगा? और इसमें समीर ने 100% बिगिनिंग से मेरा साथ दिए, बिकॉज आई सेड आई वांट टू मेक एन ऑथेंटिक शो, एंड बगैर तमिल के ये शो करना ही नहीं चाहिए। भले ही आप एंड में हिंदी में डब कर लो, वो ऑप्शन दे दो लोगों को, सुनना है तो सुन ले। don't mess with the originality. So मैंने the वही whole कहा ना। conflict was that. language From का- LTT side, the whole conflict was that Tamil speaking people against Correct. The Sri Lankan Sinhalese. if I'm Sinhalese, not- yeah. नहीं, अगर आप रघुतमन का कैरेक्टर लें और वो स्ट्रीट्स में जाके लोगों से, आई मीन ही इज इंटरव्यूइंग पीपल, इन्वेस्टिगेटिंग, और ये हिंदी बोलने लगे अचानक, तो आई मीन कम ऑन। नहीं, मैंने वही आपसे कहा ना कि वो बड़ा ऑथेंटिक लग रहा है, मतलब हमें ऐसा लगा कि भाई हम उसी एरा में जाके वही चीज देख रहे हैं। Yeah. मतलब वो जैसे एक सेकंड एपिसोड में जो स्टार्ट होता है, जब आई थिंक कुछ रिक्रिएट किया आपने वहां पे, फोटोग्राफर जो है वो शॉट्स दिखता है और अलग अलग फोटोग्राफ्स आते हैं। दैट्स वेरी ब्यूटीफुली शॉट सीक्वेंस। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा वो सीक्वेंस, कि मतलब जिस तरह से वो पूरा शूट किया गया है। आई थिंक जब ऑडियंस देखेगा तो उनको समझ में आएगा। तो मतलब वो लग रहा था कि हम उस जोन में हैं। तो आई थिंक मुझे देखने में मजा आया, क्योंकि मुझे इस तरह के शोज जो हैं वो पसंद हैं। अब आई थिंक इस तरह के शोज की अपनी एक ऑडियंस होती भी है, जो बिल्कुल इस तरह के हिस्टोरिकल शोज देखती है। और कई बार हम सर ये भी लगता है हमको कि ऑडियंस यही देखना चाहती है, बट अनलेस एंड अनटिल यू गिव देम समथिंग न्यू, मुझे लगता है हम एक ब्रैकेट में नहीं, फिल्म मेकर फंसे रहते कि यार लव स्टोरी चल रही है, हॉरर कॉमेडी चल रही है, वही बनाएंगे। लेकिन आप कुछ डिफरेंट बनाते हैं तो आई थिंक होता है, appreciate होता है। The Yeah. beauty of having both languages, his character will be in a interrogation scene, right? His character doesn't know the Tamil, but he will be rely on us to get the information, and that's the beauty of the investigation. This particular case, and that's all in the series. Yeah. आपके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा इस पूरे शो में, प्ले करना, लैंग्वेज बैरियर, क्या? मैं उसको चैलेंजिंग वर्ड को लेकर ही चलता, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ, एंड मेरे को उन सभी कलाकारों से बहुत खूबसूरत चेड़ है जो दिल्ली से नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? स्पेशली एक्टर्स, क्योंकि वो अपनी एक भाषा लेकर आते हैं, वो एक फ्लेवर लेकर आते हैं, वो जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, उनके पास वो एक फ्लेवर है। तो एज एन एक्टर मेरे को वो चीज़ वो क्लिक करके पकड़ के बनाने में हेल्प करता है। तो बाय दैट मुझे भी कहीं ना कुछ, हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कुछ सीखने का मौका मिलता। तो चैलेंजिंग था मेरे लिए, बिकॉज मेरे कैरेक्टर का जो राधा विनोद राजू हैं, उनका इंटरनेट पे कुछ इतना नहीं था, बट सर ने मुझे कहा कि यू प्ले जैसे आप हैं, यू डोंट हैव टू ट्राई टू गो टू गेट दैट लिंगो, दैट आप वो लैंग्वेज मत पकड़ो, जितना आप गार्निश कर सकते हो हल्का सा उतना करो। तो ब्यूटी मेरे को वही लगी थी, बाकी इतना अच्छा एंसेम्बल था, तो आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो मैं वो चैलेंजिंग वर्ड लेकर चल जाएगी तो फंस जाओगे, तो मैं वो लेके नहीं चला। इन्होंने दिल्ली वाली बात की। सर, दिल्ली वाले एक ही चीज से पहचाने जाते हैं कि 4 लाइन में 2-3 गाली दे देते हैं। नहीं भाई, नहीं वो हर जगह, वो हर जगह नहीं, वो बस मातृभाषा। नहीं, वो गालियों की हाँ। वो गालियों की खासियत है, थोड़े में ज्यादा बात हो जाती है। नहीं अमित भाई, आपने सही पकड़ा है ये- इस बात को। जो मेरा किरदार है वो दिल्ली के ही, मतलब बिल्कुल। है ना। हाँ। तो एक जगह एक सीन आया, यहाँ पे बात हो रही थी, तो मैं सर के पास गया, मैंने सर एक गाली यहाँ पे, मतलब वो गाली नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है, हाँ, बाय डिफॉल्ट है। और एक खास किस्म की चीज है, तो वो आपको शो में देखने को मिलेगा। उनका हाँ, ये तो ऑर्गेनिक लग रहा है। क्योंकि मैं भी कई बार किसी से बात याद है करता सर हूँ ना, आपको? तो 5 मिनट में वो बोलता है दिल्ली से हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? बोले आपने भी 5 मिनट में 4-5 गाली दे दी और आपको पता भी नहीं चला। तो अच्छा सर, आपने एक चीज बोली कि आप पॉलिटिकल शो नहीं बनाना चाहते थे। करेक्ट। मतलब ठीक है, आप मतलब कई बार कुछ फिल्म मेकर्स हैं जिन्हें पॉलिटिकली जुड़ना ही नहीं है किसी भी चीज से, बट जब एक पॉलिटिशियन पे शो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि यार
कहीं आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया इतना टॉक्सिक हो गया है कि यार तुम इसको खुश करने के लिए बना रहे हो, इसको खुश करने के लिए बना रहे हो, तो ये चीज का कोई आंसर आपके पास कि मतलब ये शो जो है ये किसी भी एजेंडा प्रोपेगेंडा से दूर है? देखिए, जैसे मैं बता रहा था, जिस सेंसिटिविटी के साथ मेरे को राइटर्स और मैं मिलके ये स्क्रिप्ट लिखे, जिस क्लैरिटी के साथ मैं ये सीरीज़ बनाया, मुझे कोई फिंगर पॉइंटिंग करने वाली बात चाहिए ही नहीं। ओनली बिकॉज जैसे आप कह रहे थे, एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक है, आप कुछ भी मत करो तो लोग प्रॉब्लम्स निकालेंगे। उस पे अगर एक पॉलिटिकल एजेंडा है तो इट बिकम्स अ मेस। एंड मैं ये वो गंदा वाला लाइन, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, मुझे पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। आपने अच्छी शो बनाई, यू नो, उसकी तारीफ हो रही है, दैट्स फाइन। आई डोंट वांट एनी यू नो बैग रॉन्ग पब्लिसिटी। विद द शो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि असैसिनेशन से शुरू होती है। तो असैसिनेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी कभी ना डिस्कशन होती है, ना एलटीटी की बैकग्राउंड पे डिस्कशन होती है, कुछ नहीं। इट जस्ट अनफोल्ड्स इन रियल टाइम। फ्लैशबैक सीक्वेंसेस है जो बताते हैं कि ये इवेंट हुआ कैसे, बस इतना ही। बट इट नेवर एनालाइजेस इट, और मैं इससे बहुत दूर रहा। ग्रेट। अमित भाई, आपको याद है जब ये असैसिनेशन हुआ था, आप कितने बड़े थे? कुछ उस हाँ वक्त यार, की मैं मेमोरी? 15-16 साल का था, बहुत विविड ठीक ठाक मेमोरी है मेरी। और क्या हुआ देश में, जो शॉक एंड ऑ था इस इंसिडेंट का, वो सब याद है मुझे। और ऑब्वियसली जितना डिटेल में हम लोगों ने शो में चीज़ें करी हैं या हमें समझ में आई हैं, उस टाइम इतना डिटेल में नहीं पता था ये सब, क्योंकि 15-16 साल का था। हाँ, नहीं मतलब यू क्लियरली रिमेम्बर हुआ था उस टाइम पे। और वो जो इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ यार, मतलब भूल ही नहीं सकते आप उसको। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, हिस्ट्री में नहीं हुआ है, इंडियन पॉलिटिक्स के, कि ऐसे किसी को मारा गया हो, असैसिनेट किया गया हो। तो सब याद है मुझे। और आई थिंक ओवर द स्पेक्ट्रम, भले लेफ्ट विंग राइट विंग उसकी बात नहीं, ओवर द स्पेक्ट्रम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पीपल, आई थिंक एवरीबडी वाज शॉक्ड, everybody was shocked, and और फिर वो अपना जो हम लोगों ने पहले भी एक इंटरव्यू में डिस्कस किया, इट वाज द फर्स्ट फीमेल सुसाइड बॉम्बर, एंड तो वो तो और वो था कि अरे ऐसा कैसे हो गया यार उस टाइम पे। हाँ, Correct. अभी तो मतलब She was the first in the world. फर्स्ट इन द वर्ल्ड। First, she was the first in the world. उसके पहले सुसाइड बॉम्बिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। Concept ही नहीं था। कि अब तो खैर हम काफी बट दिस इज एब्सोल्यूट मतलब ऑनेस्ट ट्रूथ कि LTT वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्टेड दिस इन द वर्ल्ड। अच्छा दानिश भाई, एक जैसे सोनी लिव पे हमने पिछले दिनों भी कुछ सीरीज देखी, वेकिंग ऑफ ए नेशन देखी, जिसमें जलियांवाला बाग की पूरी डिटेलिंग थी, फ्रीडम एट मिडनाइट देखी, अब ये आ रही है। तो हमारे पास हिस्ट्री में कहानियां तो हैं, ये देख के लगता है, हमको उनके बारे में पता नहीं है, तो ढूंढने में समस्या होती है, या मतलब हाउ यू सी दिस कि ये कहानियां तो बहुत पुरानी है, ऐसा जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, या राजीव गांधी असैसिनेशन को भी वक्त हो गया, तो कहानियां ढूंढने में वक्त लग जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि इफ यू डिवाइड इन डेकेड्स, एज द जनरेशन चेंजेस, सेम कहानी को दोबारा कहने की ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर्मेट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बनाने वाले चेंज होते हैं, देखने वाले बदल जाते हैं। 10-20 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। तो अब तो हम बहुत ज़्यादा, पहले कभी कुछ हुआ तो अब आज की जो जनरेशन उसको पता भी है कि नहीं राजीव गांधी के बारे में ये क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अब ये हमको बता रहे हैं पहला सुसाइड बॉम्बर, ये मेरी नालायकी है कि मुझे इतना डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन अब लोगों को ये पता चलेगा इस तरह की हरकत पहली बार हुई थी, तो ये हुआ था, वो हुआ। मुझे लगता है कि जो कुछ हो गया है उसे एज अ जागरूक नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम लोगों को वो कहानियाँ बताने की ज़रूरत है। तो जिसको फिर सब्जेक्ट, जिसको जो बनाने वाले को अपील करे और चैलेंजिंग लगे और उसमें कुछ वो खोज पाए नया,
जस्ट लाइक रिसर्च आप क्यों करते हैं? पुराने सब्जेक्ट में कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं। वैसे ही ये फिल्म मेकिंग है और वेब सीरीज खास तौर से, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके उन बारीकियों को तलाशते हैं जो शायद किसी और से छूट गई हो या उतनी माइक्रोस्कोपिक ढंग से उसने उसको ना परखा हो। तो वो तो मेरे ख्याल से होता रहेगा। अकबर पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, आगे भी बनेंगी, और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं हिस्टोरिकल। तो लेकिन सर जो आपने इसमें दिखाया, जितना दिखाया, 7 एपिसोड्स लगभग, आई थिंक 50 मिनट का एक एपिसोड है अप्रोक्सीमेटली, इट्स अ लॉन्ग। करेक्ट। क्या इसके बाद भी कुछ बच जाएगा जो हमें नहीं पता? आई होप नॉट, बट मुझ में वो एरोगेंस नहीं है कि जो मैंने दिखा है वो डेफिनेटिव है, ये फाइनल है। क्या पता इसके बाद शायद 10 साल के बाद कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ कोई कुछ और बनाए। नहीं। इट्स ओके, बट मतलब आपका ये एक कंक्लूसिव सीजन ये हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगली इन्वेस्टिगेशन एंड में पूरी हो जाएगी। बस दिस इज व्हाट आई एम Yes, आस्किंग, yes, कि आपकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए। बिल्कुल 100%। ये वाली इंफॉर्मेशन उनको डाइजेस्ट हो जाए लोगों को, वही बहुत होगी, क्योंकि हम लोगों को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा था। ये हुआ था लिटरली, सीरियसली। तो अगर लोग जल्दी पचा लें तो देखते हैं, क्योंकि इट इज अ शॉकर। बट जैसा इन्होंने कहा कि हम लोग को पचाने में वक्त लगा, इट इज ए शॉकर। हमने भी कई चीजों में हम देखते हैं, बट सर आपको क्या लगता है ये चीजें क्यों नहीं बाहर आती, क्यों नहीं बनाई जाती? अब फिल्म मेकर्स रिस्क नहीं लेते? उनको लगता है यार कि आई मीन ऐसे सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो इट्स अ रिस्की जोन। ये पिछले 5 साल से इट हैज़ बिकम अ रिस्की जोन, पर हमारे यहाँ हिस्टोरिकल फिक्शन करके एक जॉनर कभी था ही नहीं। बहुत सारे कंट्रीज में इट्स अ कॉन्सेप्ट कि लोग पास को इन्वेस्टिगेट करते हैं, रीलिव करते हैं बार बार। इट्स ब्रॉट आउट इन द फॉर्म 50 बुक्स आर रिटन, 100 बुक्स आर रिटन। अगर आप JFK असैसिनेशन के बारे में बात करें तो 63 में हुआ था, आज भी उस पर कुछ नया किताब आता है। सो वी डोंट हैव दैट कल्चर। स्लोली नाउ वी आर रिविजिटिंग आवर पास्ट। अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। किसी और someone else said that na, I was so happy to see our Indian heroes on the screen for the first time. हाँ, अभी इससे पहले अभी जो इन्होंने केसरी 2 की, उसमें Right. हमने देखा कि मतलब Imagine यार, I mean, nobody, हमको पता ही नहीं था। nobody knew about this guy called शंकर नायर, Nair, we didn't know. you know, who fought the Jallianwala case तो against the सिमिलरली Crown. इसमें जितने लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है द हंट में, वो सब मतलब उस वक्त के हीरो हैं, अभी भी हीरो हैं। इतना मुश्किल केस को जो उन्होंने क्रैक कर लिया 90 डेज में, विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी। Without technology. कोई इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं, GPS नथिंग। जिस तरीके से उन्होंने किया है, सही बात है। अपने इंस्टिंक्ट पे, और जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस पे कंसीडरिंग कि उतने टाइम में वो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, वो इंस्टिंक्ट पे चल रहा है। ग्रेट। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। वक्त कम है और मतलब मुझे तो लग रहा है कि अभी बात हमने शुरू ही की थी, वहाँ से 4 बार इशारा आ चुका है मुझे। जल्दी जल्दी कीजिए। सो जितना मैंने देखा सर, आई लव्ड इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वेल शॉट, वेल एडिटेड एंड वेल रिसर्च्ड। मैं पूरी देख के आई विल शेयर माय फीडबैक Please do. एंड आई थिंक इस तरह के शोज बनने चाहिए। जैसा आपने कहा, हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। उतनी ही लाइन पता होती है हमें कि हाँ अच्छा ये हुआ था, बट डिटेल्स भी होनी चाहिए। बहुतों को तो वो भी नहीं पता। बहुतों को भी नहीं पता होता। Yeah. ठीक है। अभी बहुतों के लिए, शायद जेन जी के लिए ये होगा कि राहुल गांधी के पापा की कहानी है। करेक्ट उनके लिए यही होगा, मतलब शायद राजीव गांधी का नाम भी नहीं सुना होगा उन्होंने करेक्ट। कि राजीव गांधी के पापा की कहानी है। तो ठीक है भाई, राजीव गांधी के पापा की भी कहानी है तो देखनी चाहिए कैसे हुआ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू। Thank you.